रघुवंश में एक संकृति नाम के परम प्रतापी राजा थे। उनके गुरु और रंतिदेव नाम के 2 पुत्र थे। रंतिदेव दया के मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था संसार के सभी प्राणियों के दुख का निदान। वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते थे, मैं आपसे अष्ट सिद्धि या मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर मैं ही उनके दुखों को भोग लूं, जिससे सब दुख रहित हो जाए। इसलिए महाराज रंतिदेव यही सोचते रहते थे कि मेरे माध्यम से दीनों का उपकार कैसे हो, मैं दुखी प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर करूं। अतः उनके द्वार से कोई भी याचक कभी विमुख नहीं लौटता था। वे सबकी यथेष्ट सेवा करते थे। इसीलिए उनका यश संपूर्ण भूमंडल पर फैल गया। संसार की वस्तुएं चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो, उन्हें निरंतर खर्च करने पर एक न एक दिन समाप्त हो ही जाती है। महाराज रंतिदेव का राजकोष भी दीनों को बांटते बांटते एक दिन खाली हो गया। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न भी न रहा। वे अपने परिवार के साथ जंगल में निकल गए। एक बार उन्हें अन्न की कौन कहे, पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिली। परिवार सहित उन्हें बिना कुछ खाए पिए 48 दिन व्यतीत हो गए। भगवान की कृपा से 49वां दिन महाराज रंतिदेव को कहीं से खीर, हलवा और जल प्राप्त हुआ। भगवान का स्मरण करके वे उसे अपने परिवार में वितरित करके पाना ही चाहते थे कि अचानक एक ब्राह्मण देव आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ, कृपया मुझे भोजन देकर तृप्ति प्रदान करें। महाराज ने ब्राह्मण को बड़े ही सत्कार से भोजन कराया और ब्राह्मण देव संतुष्ट होकर तथा राजा को आशीर्वाद देते हुए चले गए। महाराज ने बचा हुआ अन्न अपने परिवार में वितरित करने के लिए सोचा। इतने में एक शूद्र ने आकर अन्न की याचना की। महाराज ने उसे भी तृप्त कर दिया। तदंतर एक व्यक्ति कई कुत्तों के साथ वहां आया और बोला, महाराज, मैं और मेरे ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, हमें अन्न देकर हमारी आत्मा को तृप्त करे। महाराज रंतिदेव अपनी भूख प्यास भूल गए और बचा हुआ सारा अन्न उस व्यक्ति को दे दिया। अब उनके पास मात्र एक व्यक्ति की प्यास बुझाने लायक जल ही अवशेष था। महाराज उस जल को अपने परिवार में बांटकर पीना चाहते थे कि तभी एक चांडाल ने उनके पास आकर जल की याचना की। महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक वह जल भी उसे पिलाकर तृप्त कर दिया। वास्तव में ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल के वेश में स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश ही महाराज की परीक्षा लेने आए थे। प्राणी मात्र पर दया के कारण महाराज रंतिदेव को अपने परिवार सहित योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। भगवान अपने अंशभूत जीवों से प्रेम करने वालों पर ही अधिक संतुष्ट होते हैं। संसार के समस्त प्राणी भगवान के ही विभिन्न रूप है, जो भगवत बुद्धि से सबकी सेवा करते हैं। वे दुस्तर संसार सागर से सहज ही तर जाते हैं।